to start. Lengths of tangent, normal, subtangent and subnormal. This is a curve. This is a tangent, PT. PT is the length of tangent. This is the P point, intersecting point between curve and this one, tangent. This red color tangent, and this is a curve. This is the intersecting point. So PT is the, this one, PT is the length of tangent. PN, this is the normal. This is the normal. Normal means perpendicular of tangent. This is the tangent. So this is the length of tangent and this is the length of normal. And these tangents and normals are perpendicular to each other. QT, this one. Q is the point. This, यहाँ से perpendicular ड्रा कीजिए from point P से intersecting point P on the x axis. This is a perpendicular. यहाँ पे ये perpendicular x axis से meet करेगा, वो कौन सा point है? Q point है. And QT, this one. This is the length of subtangent. And QN, this one is the length of subnormal. ठीक है स्टूडेंट, क्यू कौन सा पॉइंट है? पी पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन द एक्स एक्सिस, और जहां पे ये पॉइंट मीट किया एट एक्स एक्सिस, दैट इज से पॉइंट क्यू. So let Px1, y1 be a point on the curve y is equal to fx. Slope क्या आ गई? Slope of tangent at point P dy by dx at point P is equal to m. The length of tangent. So length of tangent को स्टूडेंट हम कैसे लिखेंगे? L dot t to the curve at P is, स्टूडेंट क्या फार्मूला है? ये आपने फॉर्मूला याद करना है लेंथ ऑफ टेंजेंट का, PT का. y1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर ओवर m, ये आपने 10+1 में पढ़ा हुआ है. लेंथ ऑफ नॉर्मल, ln, लेंथ ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट P, सेम पॉइंट. सो इस 1 ओवर इस m को क्या लिख लेना? -1/m. तो आपका ये वाला फार्मूला आ जाएगा y1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट. एंड लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एट सेम पॉइंट P इज QT, y1 over m. एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल एट सेम पॉइंट P, y1m. ठीक है स्टूडेंट. इज 1 ओवर m, इस m को क्या लिख लेना? -1/m. और ये मॉड है स्टूडेंट, मॉड ऑफ y1 over m, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे. एंड QN, y1m. Now problems of length of tangents and length of normals. So find the length of tangent, length of normal, length of subtangent, length of subnormal of the curve. ये हमें कर्व दे रखी है x और ये y है. एट कौन सा पॉइंट है? T पॉइंट. सबसे पहले क्या निकालेंगे? dy by dx. dy by dx के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? dx by dt, क्योंकि पॉइंट कौन सा है? एट पॉइंट T. dx by dt. तो डेरिवेटिव किया, dx by dt आपका ये आ गया, dy by dt ये आ गया. ठीक है स्टूडेंट. एट सेम पॉइंट T. तो dy by dx क्या होगा? dy by dt ओवर dx by dt. डिवाइड कर दीजिए और ये a एंड a कैंसिल हो गया, और 1 प्लस कॉस थीटा गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, एंड साइन थीटा गया 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2. तो ये 2 कैंसिल, एक कॉस कैंसिल, क्या आ गया? tan t बाय 2. सो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गई? tan t बाय 2, m आ गया हमारे पास एट पॉइंट P कौन सा पॉइंट है? T, tan t बाय 2. तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या था? y1 1 प्लस m स्क्वायर ओवर m, और सब कुछ किसमें है? मॉड में है. तो वैल्यू पुट कर दी. y1, y की वैल्यू क्या है? a 1 माइनस कॉस टी
और ये m की वैल्यू क्या है tan t/2 और ये 1 प्लस tan स्क्वायर t/2। 1 प्लस tan स्क्वायर t/2 क्या आ गया, इसको हमने हाफ एंगल लिख लिया। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, ये आपका 2 साइन स्क्वायर t/2 आ गया। और ये क्या आ गया सीकेंड t/2 और नीचे आपका tan t/2 था ही। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आंसर आ गया 2a साइन t/2। लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गई हमारे पास। अब लेंथ ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या y1 1 प्लस m स्क्वायर स्क्वायर रूट। y1 की वैल्यू पुट की a 1 माइनस कॉस टी और m की वैल्यू पुट की यहाँ पे tan स्क्वायर t/2 और ये आपका रिजल्ट आ गया 2a साइन स्क्वायर t/2। ये आपका सीकेंड स्क्वायर t/2 था, सीकेंड t/2 आ गया, सीकेंड t/2 1 ओवर कॉस t/2। तो क्या आ गया 2a tan t/2 साइन t/2। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल y1 m, y1 की वैल्यू पुट की, m की वैल्यू पुट की और 1 माइनस कॉस टी को हमने लिख लिया 2 साइंस के t/2 और ये आपका tan t/2, a आपका ये रहा। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल आ गई एंड लेंथ ऑफ सब टेंजेंट y1 ओवर m, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। So next question, find the length of subnormal, sorry, subnormal and subtangent to the curve. कर्व हमें दे रखी है y is equal to b sin x over a। P पॉइंट मान लिया हमने x1 y1 किसके ऊपर लाई कर रहा है कर्व के ऊपर। तो dy by dx, इसका dy by dx निकाला, क्या आ गया sin x over a का cos x over a, x over a का क्या होगा 1 over a। ये हमारे पास स्लोप आ गई। पॉइंट हमने P पुट कर दिया x1 y1। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या है y1 ओवर m, y1 की वैल्यू पुट की p साइन x1 ओवर a और m की वैल्यू ये रही और पॉइंट P हमने पुट कर दिया x1। क्या आ गया ये b के साथ b कैंसिल हो गया, a ऊपर चला गया, a tan x1 ओवर a। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल y1 m, ये y1 की वैल्यू पुट की और ये m की वैल्यू पुट की। क्या आ गया बी स्क्र साइन x1 ओवर a कॉज x1 ओवर a। 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 2 के साथ डिवाइड कीजिए, 2 साइन x1 ओवर a कॉज x1 ओवर a क्या आ गया साइन 2 x1 ओवर a और ये 2 ये वाला जो हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई किया था और ये फाइनल आंसर आ गया लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। नेक्स्ट, एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, शो दैट द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज कांस्टेंट। कर्व हमें दे रखी है y स्क्वायर 4ax, डेरिवेटिव कीजिए dy बाई dx आ गया एट पॉइंट P हमने सपोज किया है x1 y1, वो पुट कर दे यहाँ पे 2a ओवर y1। सो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल y1 m, y1 m की वैल्यू ये पुट कर दी यहाँ पे, y1 y1 कैंसिल हो गए, क्या आ गया 2a, 2a क्या है कांस्टेंट। नेक्स्ट, शो दैट एट एनी पॉइंट xy ऑन द कर्व y इज इक्वल टू b x ओवर a दिया हुआ है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज कांस्टेंट। y डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करने के बाद स्लोप निकाली एट पॉइंट P पॉइंट हमें दिया हुआ है xy, वो हमने पुट कर दिया यहाँ पे, x का x ही रहेगा, b ओवर ए ई रेस पर x ओवर ए आ गया। स्लोप ऑफ लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या है y1 ओवर m। अब यहाँ पे y1 क्या है ये वाला पॉइंट y और ये m की वैल्यू ये रही, तो ये आपका आंसर आ गया। y की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, b के साथ b कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, क्या आ गया a आपका कांस्टेंट है और यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल प्रूव करना है y स्क्वायर ओवर a, क्वेश्चन सेम ही है। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या है y1 m, y1 की वैल्यू y है, हमें xy पॉइंट दिया हुआ है, m की वैल्यू हमने पुट कर दी b ओवर a ई रेस टू पावर x ओवर a और y की वैल्यू क्या है b ई रेस टू पावर x ओवर a, वो यहाँ पे पुट कर दीजिए। या ये वाली वैल्यू b ई रेस टू पावर x ओवर a की वैल्यू क्या है y, ये हमने वैसे प्रूव करना है y स्क्वायर ओवर a, तो ये ये y का y रहेगा, b ई रेस टू पावर x ओवर a क्या है आपका y और ये नीचे a है और ये आपका प्रूव हो गया y स्क्वायर ओवर a, प्रूव हो गया लेंथ ऑफ सब नॉर्मल y स्क्वायर ओवर a। शो दैट लेंथ ऑफ सब टेंजेंट
कर्व में दे रखी है y इज इक्वल टू ए रेस टू पावर x ऑफ एनी पॉइंट p, कोई पॉइंट मान लेंगे हम x1 y1 इज कांस्टेंट, dy बाई डी एक्स किया, ए रेस टू पावर x का डेरिवेटिव क्या था, ए रेस टू पावर x log a, स्लोप एट पॉइंट p हमने सपोज कर लिया x1 y1, यहाँ पे x1 पुट कर दिया, ए रेस टू पावर x1 log a, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट y1 ओवर m की वैल्यू पुट कर दी, अब स्टूडेंट यहाँ पे ये y की वैल्यू पुट कर दीजिए एट पॉइंट x1 y1 इज इक्वल टू a x रेस टू पावर x1, ए रेस टू पावर x1, यहाँ पे y1 की वैल्यू पुट कर दी ए रेस टू पावर x1 और ये कैंसिल हो गया और क्या आंसर आ गया 1 ओवर लॉग ए कांस्टेंट है, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड सब नॉर्मल टू द कर्व, कर्व हमें दे रखी है y इज इक्वल टू ए बाई टू ई रेस टू पावर एक्स ओवर ए प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स ओवर ए एट एनी पॉइंट, सपोज कर लेंगे x1 y1, तो सपोज कर लिया x1 y1 पॉइंट, ई रेस टू पावर एक्स ओवर ए प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स ओवर ए बाई टू, ये क्या था कॉज हाइपरबोलिक फंक्शन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो स्टूडेंट, जरूरी नहीं कॉज हाइपरबोलिक की फॉर्म में लिखना है। डेरिवेटिव कीजिए, कॉज हाइपरबोलिक एक्स ओवर ए का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर ए क्या होता है 1 ओवर ए, आप इसको स्टूडेंट ऐसे भी रहने दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया ए बाय टू ई रेस टू पावर एक्स ओवर ए 1 एक्स ओवर ए के बाद एक्स ओवर ए का क्या होगा 1 ओवर ए माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स ओवर ए, ये माइनस साइन स्टूडेंट मैंने सीधा ही कर दिया है, माइनस एक्स ओवर ए का क्या होगा -1 ओवर ए, तो ये ए आपका कैंसिल हो गया, ई रेस टू पावर एक्स ओवर a1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स ओवर ए माइनस एक्स ओवर ए बाय 2, ये क्या था साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर ए, नहीं लिखना आपने हाइपरबोलिक में, रहने दो ऐसे लिखा रहने दो। ठीक है स्टूडेंट, स्लोप आ गई, हमने वैल्यू पुट कर दी एक्स की x1 ओवर ए, लेंथ ऑफ नॉर्मल y1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, m की वैल्यू पुट कर दी, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x1 ओवर ए और y1 की वैल्यू पुट कर दी a कॉस हाइपरबोलिक x1 ओवर ए और 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x1 ओवर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक, स्क्वायर रूट हट गया कॉस हाइपरबोलिक x1 ओवर ए, क्या आंसर आ गया a कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x1 ओवर ए, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल y1 m, y1 की वैल्यू पुट की और m की वैल्यू पुट की, 2 के साथ डिवाइड किया, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 साइन कोस हाइपरबोलिक के कोस हाइपरबोलिक एक्स ओवर ए क्या आ गया 2 साइन साइन हाइपरबोलिक 2x1 ओवर ए, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। शो दैट स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए रेस टू पावर क्यूब वेरीज विद सब लेंथ ऑफ सब नॉर्मल एट दैट पॉइंट, ये हमें दिया हुआ है, डेरिवेटिव किया डी वाई स्क्वायर के क्या आ गया 2y dy बाई डी एक्स प्लस ए होल क्यूब 3x प्लस ए होल स्क्वायर, ये हमारे पास स्लोप आ गई एट कौन सा पॉइंट, हमने p पॉइंट सपोज कर लिया x1 y1, यहाँ पे पुट कर दिया x1 और यहाँ पे y की वैल्यू y1, अब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या है y1 ओवर m मॉड y1 की वैल्यू y1 और ये m की वैल्यू, ये क्या आ गया 2by1 स्क्वायर 3x प्लस ए होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी वैल्यू पुट करेंगे एट पॉइंट x1 y1 by1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 प्लस ए होल क्यूब, अब स्टूडेंट ये by1 स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे x1 प्लस ए होल क्यूब,
अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट होल स्क्वायर, ये स्क्वायर भी कर दिया, और ये बी वाई वन स्क्वायर है, बी वाई वन स्क्वायर की वैल्यू क्या है 3x1 + a होल स्क्वायर, एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या है y1m, y1 और m की वैल्यू ये पुट कर दी, और ये y1 कैंसिल हो गए, ये 3x1 + a होल स्क्वायर ओवर 2 भी आ गया, 3/2 x1 + a होल स्क्वायर, और ये आपका इन दोनों को कंपेयर कीजिए, ये आपका क्या आ गया 3y1² ओवर 2x1 + a। तो फ्रॉम 1 and 2 लेंथ ऑफ सब टेंजेंट स्क्वायर ये रही, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल ये रही। अब ये क्या हो गया प्रोपोर्शनल, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट स्क्वायर ओवर लेंथ ऑफ सब नॉर्मल डिवाइड किया तो ये आ गया। स्टूडेंट पीछे भी डिवाइड कर सकते थे आप ऐसे ही, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। और ये क्या आ गया कांस्टेंट मींस लेंथ ऑफ सब टेंजेंट होल स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, और ये प्रूव हो गया। एंड स्टूडेंट ये चैप्टर आपका ओवर हो गया है, नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। थैंक्स।